सिंह संधू जी, कुलपति श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, राम जी राव साहब, विद्यादादी चौधरी, मोहन नागर जी, उप जिला प्रमुख श्रीमती मंजू सिंह जी, चेयरमैन नगर पालिका जोबनेर, शतान सिंह जी मेहरा, प्रधान साहब पंचायत समिति जोबनेर, रामनारायण जी झाड़ोड़ा, प्रधान पंचायत समिति झोटवाड़ा, संग्राम सिंह जी रावल, दिनेश कुमार जी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, हनुमान जी दिया और अशोक शर्मा जी, सुदेश कुमार जी निदेशक, तमाम अधिकारीगण और इस यूनिवर्सिटी के तमाम फैकल्टी मेंबर, निदेशकगण, कर्मचारीगण और तमाम किसान भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत ही प्रसन्नता है कि आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर एक तरफ हाईटेक एग्रो एक्सपो 22 कृषि मेले का उद्घाटन व विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम रखा गया और मुझे यहाँ आपके बीच में हाजिर होने का सौभाग्य मिला। इस बात की मुझे बहुत प्रसन्नता है। जैसा आप सब जानते हैं कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जैसा भी कहा गया, कटारिया साहब ने कहा आपको कि सन 13 के अंदर जब आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री था दूसरी बार, तब मुझे याद है कि कोई 25-30 किसान लोग आए थे, कटारिया लेके आए थे। तो लालचंद कटारिया उस वक्त में 25-30 लोग मुश्किल से होंगे, मुख्यमंत्री निवास पर खड़े खड़े बातचीत करी कि आप जोबनेर को कृषि विश्वविद्यालय बनाओ, जो कॉलेज है। और मेरा मानना है कि विश्वसनीयता होती है, क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता, वो बहुत काम आती है, चाहे व्यक्ति की हो, चाहे समाज की हो, चाहे कोई संगठन की हो, चाहे कोई संस्थान की हो। जोबनेर के कृषि कॉलेज का नाम हम बचपन से सुनते आ रहे थे और जैसा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय नाम रखा गया इसका, और राव साहब के बारे में आप सब जानते हैं। उस जमाने में अगर स्कूल खोली हो, अब कल्पना करें 1893 में कहते हैं स्कूल खोली गई यहाँ पर पहली बार, जो जयपुर स्टेट की दूसरी स्कूल थी। जयपुर स्टेट की दूसरी स्कूल जोबनेर में अगर उस वक्त में कर्ण नरेंद्र सिंह जी द्वारा खोली गई, आप सोच सकते हो वो कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसी दूरदृष्टि होगी, कोई कल्पना के पार की बात है। वहां से शुरुआत उन्होंने करी और फिर राव साहब ने इसको कॉलेज बना दिया, जमीन दान दी, वहां इतिहास शुरू हुआ इसका। इसलिए मैंने कहा बचपन से सुनते आ रहे थे कि जोबनेर की कॉलेज की अलग प्रतिष्ठा है, अलग क्रेडिबिलिटी है, और वही मेरे दिमाग में रही। और जैसे ही लालचंद जी आए मेरे पास में, और मैं समझता हूँ कि इमीडिएटली मैंने निर्णय किया कि इसको विश्वविद्यालय बनाना ही है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि भला हो लालचंद जी का कि ये लेके आ गए और जोबनेर में बना कृषि विश्वविद्यालय, उसके साथ में कोटा का भी, जोधपुर का भी कृषि विश्वविद्यालय बन गया, तो वो भी इनके खाते में जाता है, जोबनेर के खाते में जाता है, जोधपुर का भी और कोटा का भी विश्वविद्यालय कृषि का, समझ लो। अब जो हम 50-60 कृषि कॉलेज खोल रहे हैं राजस्थान में, तो आप सोच सकते हो कि सरकार की सोच क्या है किसानों के लिए। किसानों की बात तो सब करते हैं, पर किसानों के लिए करना एक बात है, बात करना दूसरी बात है। हमने जो कहा वो करके दिखाया है, और आप देख रहे कृषि बजट अलग लाए हैं,
अलग लाए हैं, कोई 79,000 करोड़ का अलग रखा, उसमें धनराशि रखी है, कोऑपरेटिव वो सब मिला मिलू करके। और खाली अगर आप देखें कि 18-19 में जो बजट था 23,000 करोड़ का, उसका डबल करीब 46,000 करोड़ रुपए हमने अभी खर्च करने का तय किया है खाली कृषि के लिए। आप सोच सकते हैं कि जब एक बार शुरुआत हुई है तो उसमें कुछ कमी भी नहीं होगी, तो धीरे धीरे अब आप लोगों को अधिकार मिल गया है। जब कृषि का बजट अलग सरकार ने रख दिया, सबसे पहले देश में मैंने घोषणा करी और मेरी घोषणा के बाद में पहला विधानसभा आ गया तमिलनाडु का। तमिलनाडु ने किसानों का अलग बजट पेश कर दिया वहां पर। अब हमने कर दिया इस बार, तो धीरे धीरे हर राज्य में सरकारें जो है उनको कृषि का बजट अलग पेश करना पड़ेगा। एक अच्छी शुरुआत हुई है, तो मैं समझता हूँ वो सब लागू होगी। आने वाले वक्त में इस देश का किसान, इस प्रदेश के किसानों की खुशहाली आए, कैसे उनकी इनकम डबल करने की बात की जा रही हो पूरी हो, किसान खुशहाल बने, उत्पादन लागत जो उसकी होती है उससे अधिक उसको मुनाफा भी हो, साथ के अंदर खून पसीना एक बहाता तो उसको रिटर्न भी मिले। ये सोच करके मैं समझता हूँ कि हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ना चाहते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं की है, खेती किसानी भी जो हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको मालूम है कि आज आज़ादी के वक्त में क्या था। ये तो पंडित नेहरू की सोच थी उस जमाने की, इसलिए अलग अलग संस्थाएं आ गई, कृषि के अनुसंधान केंद्र बन गए, देश के अंदर स्थापित हो गए। उस जमाने के अंदर ऐसा माहौल बना दिया, कोई PL480 से गेहूं आता था अमेरिका से, हम लोग भीख मांगते थे। आज किसानों की बदौलत देश आत्मनिर्भर भी है और एक्सपोर्ट भी कर सकता है। ये किसानों की मेहनत का परिणाम है। इस रूप में आप देख रहे हैं कि राजस्थान में जिस रूप में खेती आगे बढ़ी है, कृषि क्षेत्र आगे बढ़ा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और यूपी गवर्नमेंट थी, तब मैं सुनता था कि कृषि मंत्री से मांग करते थे, वो प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मांग करते थे कि केंद्र सरकार को चाहिए कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है MSP उसके लिए कानून पास करे। अब मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से, प्रधानमंत्री महोदय से, अब आपको कौन रोक रहा बताइए, आप क्यों नहीं कानून लेके आ रहे हो? भला हो जाए, किसानों का पूरा प्राइस मिलेगा, उनको दाम मिलेगा, वरना बार बार मांग करनी पड़ती है। तो कहने को बहुत सारी बात थी। तो मेरा मानना है कि कृषि विश्वविद्यालय का अपना एक अलग महत्व होता है। पानी के बगैर किसानी खेती कुछ नहीं। पानी आपके लिए जो है वो सब कुछ है, बिना पानी की खेती क्या हो सकती है। सरकार ने तो एक तरफ जल जीवन मिशन, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट का, आधा पैसा केंद्र का है, हर घर तक जल पहुंचे, नल पहुंचे, वो काम चल रहा है। आज ही पानी की समस्या राजस्थान बहुत भयंकर है, कि गांव के अंदर, कि कस्बों में भी, कि शहरों के अंदर भी। जयपुर अजमेर भी बहुत भुगत भोगी रहे हैं बिशनपुर आने के पहले तक। तो फिर तो आप देखें कि पूरे जयपुर में पानी आ रहा, दूदू में ये बबला नागदी ले गए पानी, और सब जगह पानी के लिए मैं समझता हूँ कि इंदिरा गांधी कैनाल हो, चाहे वो नर्मदा हो, चाहे वो बिशनपुर हो, चाहे चंबल हो, प्रयास किए जा रहे हैं। अभी भी हमारा प्रयास है कि जो ईस्टर्न कैनाल है, ERCP किसको कहते हैं, हमने मांग की प्रधानमंत्री जी ने कि आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो, जो आपने वादा किया था जयपुर में अजमेर के अंदर चुनाव के पहले। मैंने असेंबली में भी कहा है विपक्षी नेताओं को भी, आप साथ चलो, हम लोग सब एक साथ चलते हैं। दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि इस योजना को, जो 40,000 करोड़ की योजना है, बिना केंद्र के सहयोग से समय पर पूरी नहीं हो सकती है। और 13 जिले में जयपुर भी आता है, उसके अंदर अलवर भी आता है, दौसा भी आता है, माधोपुर भी आता है, करौली, धौलपुर,
भरतपुर सब जिले आते हैं, टोंक भी आता है, उन सब जिलों का भला हो जाएगा, सिंचाई का भी और साथ के अंदर पीने के पानी का भी। वरना अगर ये जल मिशन पूरा हो भी जाएगा और पानी नहीं होगा तो फिर क्या होगा? पानी पहुंचे कैसे घरों के अंदर और खेतों के अंदर? मैं जब पहली बार मुख्यमंत्री था 20 साल पहले, तब मैंने नारा दिया था, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रुके। ये हमें प्रयास करना चाहिए। कुछ जगहों पर काम शुरू हुआ भी है। अभी बीसी साहब बता रहे थे, यहाँ उन्होंने जिस प्रकार पानी को संचय करने का काम किया है, वो कहते पहले हमें टैंकर मंगाने पड़ते थे, अब टैंकर बनाने को आवश्यकता नहीं थी। 2 साल का पानी रिजर्व हो गया, 2 साल का पानी इस विश्वविद्यालय में हो गया प्रांगण के अंदर। तो पानी की लीला अपरंपार है, उसको बचाना हर नागरिक का कर्तव्य बनता है। जहाँ उसका बस चले, पानी की एक बूंद कैसे बचे, खेतों में, खलिहानों में, घर में, घर की छत पर, जहाँ बच सकता है। पुराने जमाने में तो घरों में टांगे बनते थे, बाढ़ में, जैसलमेर में तो वर्षा होती नहीं थी, जोधपुर के इलाकों में तो हर घर में जल के टांके बनाए जाते थे। बरसात का पानी इकट्ठा होता था, जिसको पालर पानी कहते थे, जो मीठा पानी होता था, वरना खारा पानी पीना पड़ता कई जगह, तो गांव ऐसे भी है, उससे काम चलता था। तो एक तरफ सरकार सब कुछ कर रही है आपके लिए, पानी को बचाने का आपको भी करना है, हम सब मिलकर करेंगे। बिजली के लिए हमने अभी जो 1000 रुपये प्रतिमाह दिया किसानों को, करीब 5.5 लाख किसानों का बिजली बिल आ ही नहीं रहा खेतों के अंदर, कुओं के अंदर, ये स्थिति बन गई है। इतना बड़ा काम हुआ उस समय। अभी हमने जो डोमेस्टिक घरेलू कनेक्शन है उसमें काफी छूट दी, हमने 50 यूनिट की छूट दे दी है, फ्री कर दिया है। 150 तक हमने 3 रुपये कम किए हैं। 300 यूनिट आने वालों को 2 रुपये कम किए हैं। काफी फर्क पड़ेगा। तो मैं जानता हूँ कोरोना में मार पड़ी है, सब जगह भयंकर मार पड़ी थी, और राजस्थान सरकार ने आपके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं रखी। जो कोरोना में प्रबंधन राजस्थान सरकार ने किया, देश में कहीं पे भी नहीं हुआ, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। लोगों में जाने बढ़ गई, फिर भी कई लोग चले गए। क्या हालात थे दूसरी लहर के अंदर, आप सोच सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी, दवाएं नहीं मिल रही थी, हमने चार्टर प्लेन भेजा बॉम्बे तक, दवाएं टाइम पे आए, एक आदमी की जान क्यों जाए, पूरा प्रयास किया गया। भीलवाड़ा मॉडल बना, पूरी देश दुनिया के अंदर उसका नाम वहां तक गया कि राजस्थान के भीलवाड़ा के अंदर कौन सा मॉडल बना जिससे कि जाने टाइम पे बच सकती है और ये कोरोना महामारी फैलने रुक सकती है। बहुत बड़ा काम हुआ था। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए इंसान राजस्थान के अंदर। मुझे खुशी है आप सबके सहयोग से राजस्थान में शायद ही कोई भूखा सोया होगा उस वक्त में, ये स्थिति बन गई। सबने सहयोग किया, एक दूसरे को सहयोग किया, स्थिति बनी। ये तमाम राजस्थान की हमारी परंपरा, उसको आपने निभाया, उसके लिए मैं साधुवाद देना चाहता हूँ आपको। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मैंने अभी देखी प्रदर्शनी देखी है, मैं बहुत प्रभावित हुआ। किस प्रकार रिसर्च का काम यहाँ चल रहा है, नई वेराइटी बनाने का काम चल रहा है, वो बहुत तारीफ के काबिल है। मैं बीसी साहब को और तमाम टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि अच्छा काम कर रहे हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी, और इस प्रकार रिसर्च हो गई, हम लोग किसानों का बड़ा कर सकते हैं। रिसर्च का फायदा किसान के खेत तक पहुंचे। बूंद बूंद खेती का टाइम आ गया है, स्प्रिंकल की खेती हो, फवारा खेती हो। इजराइल बहुत इस मामले में लोकप्रिय है दुनिया के अंदर। हमारे किसान भी पिछली बार गए थे, इजराइल गए थे, और मैं समझता हूं कि मैंने अभी बीसी साहब को कहा आप कोई ऐसा एक क्षेत्र बनाओ जो अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही, कि राजस्थान किसान पूरे प्रदेश के यहाँ पर आए, देखे कि बूंद बूंद खेती कैसे संभव हो सकती है, स्प्रिंकलर से क्या फायदे हैं, किस प्रकार खाद मिला के पानी जाता है बूंद बूंद खेती के अंदर, उत्पादन ज्यादा बढ़ जाता, उल्टा ज्यादा पानी के बजाय कम पानी में उत्पादन बढ़ जाता है। ये तमाम प्रयोग हमें खुद को करना चाहिए, जिससे कि बाढ़ बेड़ी नौबत ही नहीं आए। इस रूप में मैं समझता हूँ कि सभी तरह के
इस कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में जो माहौल भी अच्छा बना हुआ है, आधारभूत ढांचा अच्छा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, सोच अच्छी है वीसी साहब की, तमाम इनके इस यूनिवर्सिटी के परिवार के सदस्यों की, और इसीलिए आप हाईटेक एग्रो एक्सपो करने में सफल हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम आने वाले वक्त में इस काम को यहाँ करके दिखाएं, और साथ में जो है आपकी जो भी समस्या होगी वो समस्या हमारी अपनी रहेगी, आप निश्चिंत रहो, हम पूरी मदद करेंगे। अभी मांग की गई है कि ट्रैफिक निकलता है यूनिवर्सिटी के अंदर से, 2 भाग यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वीसी साहब कटा साहब मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर बाईपास निकल जाए अगर, तो आसानी रहेगी ट्रैफिक के लिए। मैंने यहाँ कलेक्टर साहब बैठे, मैंने पता कराया, उसका करीब 7 किलोमीटर का मामला है, छोटा मामला नहीं है, करीब 46 करोड़ का है। मैंने कहा 5-7 करोड़ का होगा मुश्किल से। मुझे कहा गया था कि बहुत कम लगेगा, मालूम पड़ा 46 करोड़ का मामला है। फिर भी मैं घोषणा करता हूँ कि आपकी भावना देखते हुए उसको पूरा कर देगा। तो आपके बाईपास भी निकलेगा, बाकी आपके एसडीओ ऑफिस, बीडीओ ऑफिस, पता नहीं क्या क्या मांगा आपने, सब मिला यहाँ पर आपको। कटारी जैसे आपका सक्षम नेता यहाँ पर, तो आपको कहने की आवश्यकता नहीं, सब नेता बैठे हमारे नागर साहब लगा करके, मोदी साहब और बैगा साहब। मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रखते हैं लोग, अपने क्षेत्र की मांगों पूरी दीप सिंह खैरिया जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अलोक बेनीवाल बैठे हैं, फिर मोदी जी बैठे हुए हैं, तमाम एमएलए जो हैं, ये खंडेलवाल साहब तो है ही हमारे, तो लालचंद जी समेत जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, अपने क्षेत्र में विकास करवाने में कोई तहसील, कोई उप तहसील, कोई एसडी ऑफिस, कोई नगर पालिका बनाओ, कैसी कॉलेज खोलो, गर्ल्स कॉलेज खोलो। मेरे ख्याल से ये मांगते मांग थक जाते, मैं देता तो मैं थक रहा हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। इस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने जो बीड़ा उठाया है, उसमें आप देख सकते हो कि हमने बीमा भी जो है, स्वास्थ्य सेवाओं में राजस्थान नंबर 1 है देश के अंदर। दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, पहले 5 लाख का बीमा था, पूरा 10 लाख का कर दिया, और पूरे अन्य योजना के लिए बहुत काम की चीज होगी। तमाम लोगों को मोबाइल फोन फ्री मिलेगा, 1,33,00,000 महिलाओं को। महिलाओं के लिए अलग हमने एक कोऑपरेटिव बैंक खोलने का निर्णय किया। महिलाओं के लिए बैंक में लोन महिलाएं जाके ले सकती है, अलग से, अलग उनके लिए बैंक खुलेगा। अभी मैंने 30 कन्या महाविद्यालय खुले हैं, 30 एक साथ में, 3 साल में कुल 36 हो गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय अलग, कृषि कॉलेज अलग खुल रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज अलग खुल रहे हैं। कॉलेज मैंने 123 खोले थे, पिछली बार 33 गर्ल्स के थे। तो शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान अब पीछे नहीं रह रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में IIT भी है, IIM भी है, एम्स भी है, IIIT भी है, कोई कमी नहीं राजस्थान के अंदर। एक MNIT भी है जयपुर के अंदर, एक से बढ़कर एक संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय खुल रहे हैं। करीब 28 विश्वविद्यालय बन गए होंगे राजस्थान के अंदर सरकारी। मेडिकल कॉलेज हर जिले में बन रहा है। तो सब मिला के मैं समझता हूँ कि राजस्थान बहुत प्रगति कर रहा है। तेज गति से हम चाहते प्रगति करे, नया राजस्थान का उदय राजस्थान में हो, आकाश सूखे पड़ते रहे राजस्थान के अंदर। उसका मुकाबला भी राजस्थान वासियों ने किया है। इसलिए हमारी मांग रहती है सरकार से, केंद्र सरकार से भी, आप राजस्थान में इलाके दूर दूर गाँव बसते हैं, रेगिस्तान के इलाकों में और ज्यादा ढाणी दूर बढ़ती है, पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना बहुत ज्यादा खर्च होता है। आपको चाहिए राजस्थान को आप दर्जा दो, विशेष दर्जा दो,
पहाड़ी इलाकों की तरह, जिससे कि राजस्थान में टाइम पे JJM बन सके, योजना लागू हो सके, जल जीवन मिशन की, बिजली गांव गांव पहुंच सके। हालांकि आपको मालूम होगा, मैंने भी कह दिया है कि जो 9 साल की डिपेंडेंसी है आपके कृषि कनेक्शन की कुओं पर, पिछली बार में 1.5 लाख कनेक्शन दिए हैं कुओं पर। अब मैंने घोषणा कर दी है जितने ही बाकी कनेक्शन हैं तो तमाम कनेक्शन अगले 2 साल में दे दिए जाएंगे किसानों को, ये भी मैंने कह दिया है। इस प्रकार से काफी घोषणाएं हुई है, इसके अलावा कई घोषणा हुई है, आपको सब मालूम होनी चाहिए। इस प्रकार हम सब मिलकर के कैसे राजस्थान की चौमुखी विकास करें, इसमें हम सबको लगना चाहिए। यही बात कहता हूँ, मैं अंत में कहना चाहूँगा, विश्वविद्यालय विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, जो रिसर्च आप करवाते हैं इसको आप बढ़ाना चाहिए हमें। रिसर्च का फायदा कैसे किसान तक पहुँचे, खेत तक पहुँचे, इस पर हमारा विशेष प्रयास होना चाहिए, उसकी विशेष योजना बननी चाहिए, जिससे कि मैं समझता हूँ कि जिसकी उम्मीद किसान करता भी है वैज्ञानिकों से। मेरा मानना है कि वैज्ञानिक जो इतनी मेहनत करता है, या वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र का हो, समाज का दायित्व है कि उसका सम्मान करे। रिसर्च करके कोई आपके लिए नई चीज पैदा करता है, या खेती संबंधित हो, चाहे वो पशुपालन संबंधित हो, किसी भी संबंधित हो, तो समाज का दायित्व है हम उन वैज्ञानिकों का सम्मान करें, वो उसके हकदार भी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान के लोग इस दिशा में आगे आएंगे, हमेशा उन लोगों का सम्मान करेंगे, किसानों का भी, साथ में वैज्ञानिकों का भी, और हम लोग भी कमी नहीं रख रहे हैं। जैसे 5 रुपये हमने किया है प्रति लीटर दूध का, बिना ब्याज का हम दे रहे हैं 20,000 करोड़ रुपये राजस्थान किसानों को लोन दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। पहला प्रयोग मैंने किया था पिछली बार जब मैं CM था, कि बिना ब्याज का ऋण दो आप किसानों को, ब्याज सरकार भरेगी। ये योजना हमने चालू करी थी, बाद में बंद हो गई, फिर वापस शुरू करनी पड़ी पिछली सरकार को। इस प्रकार से हम कोई कमी नहीं रख रहे हैं। तो मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा, हमने दवाएं फ्री करी मनुष्यों के लिए, तो आपको याद होगा साथ साथ में पशुओं के लिए दवाएं फ्री करी थी, पशुओं के लिए भी। तो ये बातें सब लोग मालूम रखते हैं, जानते भी हैं। आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हाईटेक एग्रो एक्सपो हुआ उसका लाभ लोगों को मिलेगा, समझदारी बढ़ेगी, और साथ में उद्घाटन भी और लोकार्पण भी, शिलान्यास भी जो हुआ है, जिसके लिए अभी बताया गया आपको किस प्रकार से 3 दिवसीय एग्रो एक्सपो, कौशल विकास केंद्र के नवनिर्मित भवन, उन्नत जैविक खेती प्रयोगशाला के नवीन भवन का, एकेडमिक ब्लॉक का, और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि व्यवसाय प्रबंधन कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन अभी हुआ। और साथ में कुमेर में भी और फतेहपुर में भी कैंपस बने हैं आपके कृषि कॉलेज के, और गर्ल्स हॉस्टल बना है लालसोट में कृषि कॉलेज के लिए। इस प्रकार से नवगांव अलवर में भी कृषि अनुसंधान केंद्र बना है, किसान छात्रावास, कृषि यंत्र इकाई और ट्रेनिंग हॉल के एक भवन उनका उद्घाटन हुआ है। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में हम लोग सब मिलकर के किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, कमी नहीं रखेंगे। और इसीलिए बजट पेश करने का मायना आप समझ सकते हो। आने वाले वक्त में सरकार और ज़्यादा मजबूती के साथ में आपके साथ खड़ी नजर आएगी। यही बात कहता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सीएम गहलोत जोबनेर में और बड़ा ऐलान किया उन्होंने कि उन्होंने कहा, बयान दिया उन्होंने कि आप मांगते मांगते थक जाओगे लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। यानी आप जो मांग करोगे उसे राजस्थान सरकार पूरी करेगी। 46 करोड़ से बाईपास का निर्माण होगा। बाईपास बनाने की बात उन्होंने कही है, बनवाने की बात कही है, और 46 करोड़ इसकी लागत आएगी। यूनिवर्सिटी के बीच से रास्ता निकलता है और इस बाईपास का निर्माण जल्द शुरू करवाया जाएगा, जिस पर करोड़ों की लागत आएगी। जोबनेर विश्वविद्यालय के पास ये नया बाईपास बनवाया जाएगा। तो बड़ा ऐलान किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।